आयुर्वेद। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली जिसके द्वारा ऋषि मुनि सभी लोगों का इलाज बड़ी आसानी से करते थे और उसी जंगल से जड़ी बूटियों को लाकर सभी बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते थे। लेकिन आज के समय में हम उस आयुर्वेद को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। तो मैं उस आयुर्वेद के बारे में एक सीरीज लेकर आया हूँ। पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेदिक पद्धतियाँ क्या हैं, चिकित्सा प्रणाली क्या है। अगर अब हम लोगों ने या इस समय हमने अगर दोबारा से आयुर्वेदिक को अपनाया तो हम बीमार नहीं होंगे, ये गारंटी है आयुर्वेदिक चिकित्सा की। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में आयुर्वेदिक पद्धति, चिकित्सा पद्धति से आप बोलें तो अच्छा रहेगा, क्या था और जिसको हम पूर्ण रूप से भूल चुके हैं और आधुनिक तकनीकी पर इतना विश्वास करते हैं कि जो ऋषि मुनियों के द्वारा ज्ञान पुस्तकों के द्वारा हमें धरोहर के रूप में दिया हुआ था उसे भी हम प्रयोग नहीं करते। तो आयुर्वेद क्या है, सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करते हैं। आयुर्वेद का जो मतलब होता है वो आपका जीवन का विज्ञान, जीवन के बारे में हर तरीका की समस्या को आयुर्वेद के द्वारा खत्म किया जा सकता है। आयुर का मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो ये जीवन का ज्ञान या विज्ञान कहें आयुर्वेदिक में हमको मिलता है। अब आयुर्वेदिक केवल रोगों को ही ठीक नहीं करता। अगर आप हॉस्पिटल जाओगे तो केवल आपको उस बीमारी का ही इलाज मिलेगा, लेकिन आयुर्वेदिक पद्धति में, चिकित्सा प्रणाली में आपको मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने के लिए इस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं। और हमारे ऋषि मुनि ने इस पद्धति का प्रयोग करके अपने जीवन को निरोग और स्वस्थ और आध्यात्मिक दृष्टि से संतुलित बना के रखा। तो क्यों ना हम उस पद्धति को अपनाएं। इस आयुर्वेदिक की जो हम बात कर रहे हैं उसके जो रचयिता थे, जो जनक थे, महर्षि चरक थे। जो महर्षि चरक थे उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। वहाँ से आयुर्वेदिक का ज्ञान हमको मिलता है। उसके बाद भागवत भी एक बहुत ही निपुण ऋषि थे इस आयुर्वेदिक के क्षेत्र में, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अष्टांग। अष्टांग नाम की बुक भागवत जी के द्वारा लिखी गई थी और महर्षि चरक के द्वारा चरक संहिता का लेखन किया गया था। तो वो जो ज्ञान है उनके बुक्स में या फिर आप कहें ग्रंथों में, वो आज हमारे पास है, मौजूद है, लेकिन हम उसका प्रयोग आज भी नहीं करते हैं। आयुर्वेदिक करता क्या है? आयुर्वेदिक केवल आपकी 3 चीज़ों को संतुलित करता है। जो हमारे शरीर में 3 चीज़ें होती हैं उनको आयुर्वेदिक संतुलित करता है, बिगड़ने नहीं देता है। और वो 3 चीज़ें अगर हमारे शरीर में बैलेंस रहेंगी तो हम कभी बीमार ही नहीं होंगे। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला है आपका वात। वात का मतलब समझे हवा। दूसरा है पित्त, अग्नि, जिसको अग्नि बोलते हैं। और तीसरा है कफ, जल। अगर ये 3 चीज़ें हमारे शरीर की संतुलित रहेंगी तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते हैं। इसी पर आयुर्वेद काम करता है। आयुर्वेद हमको सिखाता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आयुर्वेद हमें सही समय पर सही खाने के बारे में जानकारी देता है और सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम, योगासन करना। और तीसरा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा हमारी बीमारियों का इलाज करता है। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में आयुर्वेदिक के बारे में जानकारी दी। आयुर्वेद का आप अपनाइए
आयुर्वेदिक की जो जड़ी बूटियां हैं, उससे पहले आयुर्वेदिक आपको सही समय पर खाना, किस मौसम में क्या वस्तु खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, वो सारी जानकारी आयुर्वेदिक के द्वारा हमको मिलता है। आप केवल ये न समझें कि केवल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लिए ही उपयोग किया जाता है। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आयुर्वेदिक के द्वारा, मैंने आपको पहले भी बताया, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों चीज़ों का समाधान मिलता है। और आयुर्वेदिक का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप ना ही बीमार होंगे और स्वस्थ जीवन आप व्यतीत करेंगे। तो आयुर्वेदिक की तरफ आपको जाना चाहिए और अपनी भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेदिक को आपको अपनाना चाहिए, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और महंगे महंगे हॉस्पिटल्स जो दवाइयाँ आपके लिए बनती हैं वो आपके शरीर को ठीक नहीं बल्कि नुकसान दे रही हैं। आप तुरंत फ़ायदे के लिए मेडिकल या हॉस्पिटल्स का पीछा छोड़िए और आयुर्वेदिक को धीरे धीरे अपनाते हुए निरोग रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आयुर्वेदिक ABCD चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आने वाली वीडियो में हम आयुर्वेदिक की सारी जड़ी बूटियों की जानकारी, कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के लिए कार्य करती है, उसकी चिकित्सा पद्धति के बारे में, तो ये सीरीज़ बहुत लंबी होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचे।